फ़रोग़ इक़बाल। यह किताब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी ने लिखी थी। जुम्बिश से है जिंदगी जहां की, ये रस्म कदीम है यहाँ की। राज़े हयात पूछ ले खिज़र खजिस्ता गाम से, जिंदा हर चीज़ है कोशिश ना तमाम से। जो करेगा इम्तियाज रंगो खून मिट जाएगा, तुर्क खुरगाई हो या आराबी वाला गौहर। इकबाल की नज़म असरार खुदी का तर्जुमा पढ़ने के बाद मैक ने 1920 में उनको लिखा, इन दिनों मैं तुम्हारी नज़म असरार खुदी पढ़ता रहा, क्या तुम्हारा मौक़िफ़ पहले से बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं हो गया? यकीनन उन दिनों जब हम आपस में फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते थे, तब तो तुम कुछ ज़्यादा ही वहदतुल वजूदी और सूफ़ी थे। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं अपने इसी अक़ीदे पर कायम हूँ कि इंसानी खुदी ही बुनियादी हकीकत है। यह हकीकत है कि इक़बाल अब वहदतुल वजूदी नहीं रह गए थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो उम्र भर सूफ़ी ही रहे। इंग्लिस्तान में अपने क़याम की वजह से अगरचे इक़बाल अमलियत के कायल हो गए थे, ताहम इश्क पर ईमान रखते थे। दर हकीकत इक़बाल के लिए सबसे ज़्यादा कवी जज्बा इश्क ही है, लेकिन इश्क के बारे में उनके नज़रियात में तब्दीलियाँ हुई हैं। इक़बाल ने ख़ुद अपना फ़लसफ़ा मुरतब किया, जो अमूमन फ़लसफ़ा खुदी कहलाता है, और फ़िक्री दुनिया में इक़बाल की अजीम तरीन खिदमत है। कैम्ब्रिज में इक़बाल हैगल के फ़लसफ़े से बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते थे और वहदतुल वजूदी थे। यूरोप से वापस जाने के बाद उनके ख़यालात में तब्दीली हुई थी। कैम्ब्रिज और उसके बाद म्यूनिख और हाइडलबर्ग में उन्होंने बरगसा, नेज़, गोएटे और नीत्शे के फ़लसफ़े का जो मुताला किया था, इससे उनके फ़लसफ़े खुदी की राह हमवार हो गई थी। इक़बाल मग़रिब की खुश्क व बंजर अक़लियत परस्ती को इश्क़ के आबो हयात से शादाब करना चाहते थे और मशरक़ी नज़रिया हयात की सुकून परस्ती को मग़रबी माशरे की हरकत में बदल देना चाहते थे। वो अपनी कौम को कुरान करीम का पैगाम याद दिलाना चाहते थे। बेशक अल्लाह ताला उस कौम की तकदीर को नहीं बदलता जब तक कि वो अपने आप को नहीं बदलती। प्रोफेसर आर्नोल्ड ये इक़बाल के शफीक उस्ताद थे। अलीगढ़ कॉलेज के क़याम के बाद जब सर सैयद को अपने इदारे के लिए फाजिल तरीन असातिज़ा की तलाश थी, तो आर्नोल्ड का नाम तजवीज़ किया गया था। वो अलीगढ़ के स्टाफ में शामिल हो गए थे। आर्नोल्ड ने अलीगढ़ में 10 साल क़याम किया था और इस्लामी तारीख़ और तहज़ीब का मुताला किया था। आर्नोल्ड से रुखसती के वक्त इक़बाल ने एक नज़म लिखी थी, नाले फ़राग़। खोल देगा दस्त व हश्त उक़्दे तक़दीर को, तोड़कर पहुँचूँगा मैं पंजाब की ज़ंजीर को। और उनका ये अहद अगले साल ही पूरा हो गया। इक़बाल और बरगसा क़याम यूरोप के ज़माने में इक़बाल की उससे मुलाकात भी हुई थी। कहा जाता है कि मग़रबी मुफ़क्किरीन में इक़बाल सबसे ज़्यादा बरगसा से मुतासिर थे। बरगसा ने जिस माहौल में आँख खोली थी, वो साइंस की मादा परस्ती का दौर था। फ़लसफ़े का मुताला करने के बाद कांट इस नतीजे पर पहुँचा कि हकीकत का अदराक अक़्ल व फ़िक्र के ज़रिए क़तई नामुमकिन है। वो कहता है कि अक़ल मुतज़ाद व आवी पेश करता है और ये फ़ैसला नहीं किया जा सकता कि उनमें से कौन सा दावा तस्लीम किया जाए और कौन सी बात रद्द की जाए। लेकिन बरगसा ने इंतहाई खुलूस से गौर करना शुरू किया कि क्या अक़ल की नारसाई देखकर हकीकत को जानने की कोशिश लाहासिल है। इंसान के अंदर हक़ाइक़ की तलाश का जज्बा पिना है और तामीर और तकमील ज़ात का जज्बा उसे तलाश हकीकत पर बराबर उकसाता रहता है। इस गौर व फ़िक्र और जस्तजू के दौरान में यकायक बरगसा को ऐसा महसूस हुआ कि वो अपनी हकीकत या अपनी खुदी से करीब तर होता जा रहा है। ये इंकिशाफ अक़ल के ज़रिए नहीं बल्कि ज़ात नफ्स से क़ुर्बत या वजदान के ज़रिए हुआ। उसने ये महसूस किया कि इंसान के बातिन में गू नगू कैफियत और एहसासात का एक तलातुम बरपा है, एक मुसलसल बहाव जारी है। ये तलातुम और ये बहाव हर लहज़ा आगे बढ़ता और मुतग़य्यर होता रहता है। हमारी खुदी है वही दरअसल हमारी हस्ती का महवर और मरकज़ है। यही खुदी हमारे तमाम तजुर्बात
और कैफियत को एक लड़ी में परोकर कसरत में वहदत पैदा करती है। वजदान के ज़रिए हमें यह मालूम होता है कि हमारे बातिन में पैहम एहसासात और कैफियत का सिलसिला ही नहीं बल्कि हमारा तमाम माजी हमारे हाल में मौजूद है। गोया माजी और हाल का इम्तियाज़ ही गलत है। इकबाल बरगसा के ख्यालात से पूरी तरह कायल हैं, इसीलिए वो कहते हैं सफ़र ज़िंदगी के लिए बरगो सास, सफ़र है हकीकत हज़र है मजाज, बड़ी तेज़ जौला बड़ी जूद रस, अज़ल से अबद तक दमे यक नफ्स। दोनों हुक्मा वजदान ज़ात के ज़रिए अक़ल की तरदीद करते हैं और वजदान को शमअ हयात हिदायत करार देकर गौर व फ़िक्र का सिलसिला जारी रखते हैं। दोनों के नज़दीक वजदान ही के ज़रिए ज़ात नफ्स का सिर्फ असबात ही नहीं होता बल्कि उसकी हकीकत भी मुनकशफ होती है। दोनों का ख्याल है कि वजदान ही के ज़रिए ये मालूम हो सकता है कि हमारी ज़ात बैक वक्त वहदत और कसरत की हामिल है। दोनों के नज़दीक ज़ात नफ्स एक मुसलसल इनकलाब और पहम सिलसिला तगय्युर की हामिल है, लेकिन इस इनकलाब और तगय्युर का मकसूद क्या है, ये सवाल बरगसा ने नहीं उठाया। ताहम इकबाल के नज़दीक ये सवाल नहायत ही अहम है। बरगसा के नज़दीक इन तमाम तगय्युरात वारदात और अहवाल का कोई मकसद नहीं। हम ज़ोर ज़िंदगी के तहत बहे चले जा रहे हैं। उसका ख्याल है कि आज़ादी नफ्स उसी वक्त बाकी रह सकती है जब ज़ात नफ्स के लिए कोई मंजिल मुतय्यन ना हो। लेकिन इकबाल का ख्याल है कि मकसूद का होना ज़रूरी है मगर ये मकसूद खारजी ना हो। उनके नज़दीक ये मकसूद ज़ात नफ्स ही से मुताल्लिक़ है, यानी ये कि ज़ात नफ्स मुसलसल तगय्युर और इनकलाब अहवाल के ज़रिए खुदी की परवरिश और तकमील में मसरूफ़ है। यह है मकसद गर्दिश रोज़गार कि तेरी खुदी तुझ पे हो आश्कार। ये मौजे नफ्स क्या है तलवार है, खुदी क्या है तलवार की दार है। खुदी क्या है राज़े दुरूने हयात, खुदी क्या है बेदारी कायनात। दरअसल खुदी को उर्फ़ आम में खुद शनासाई और ख़ुद नुमाई से ताबीर किया जा सकता है, जो इकबाल के फ़लसफ़े का बुनियादी नज़रिया है। इस फ़लसफ़े खुदी ही ने उनको बरगसा के नताइज फ़िक्र से आगे पहुँचा दिया। अगरचे बरगसा की तरह इकबाल का अक़ीदा भी यही है कि ज़ोर ज़िंदगी ही मुख्तलिफ़ सूरतों में बातनी हकीकत यानी खुदी के इज़हार व नमूद का ज़रिया है। इसी से हुई है बदन की नमूद के शोले में पोशीदा है मौजे दूध। ये आलम ये बुतखाना शिश जहाद, इसी ने तराशा है ये सोमनाथ। इकबाल और मैसिग्नन का ताल्लुक़ फ्रांस से था, वो पेरिस में मुकीम थे। अल्लामा इकबाल ने अपनी हयात फ़ानी के आखिरी अय्याम तक मैसिग्नन से अपने इल्मी और ज़ाती ताल्लुक़ात उस्तवार रखे थे। मैसिग्नन ने इकबाल के मुतालिक ये लिखा था, The mysticism of Iqbal is not passive and his mystic philosophy did not isolate him from the movement of life and miseries of the people. इकबाल और बेदिल अजीम आबादी। मिर्ज़ा बेदिल 1644 में पटना बिहार के एक सूफ़ी घराने में पैदा हुए थे। मज़हब के उन्वान से बांगे दरा में एक मुख्तसर सी नज़म है जिसमें इकबाल ने बेदिल के एक शेर पर तस्बीन की है। महसूस पर बिना है अलूम जदीद की, इस दौर में है शीशा अकायद का पाश पाश। मज़हब है जिसका नाम वो है एक जुनून खाम, कहता है मगर है फ़लसफ़ा ज़िंदगी कुछ और, मुझ पर किया ये मुर्शिद कामिल ने रासफाश। इस मिसाल से यह भी ज़ाहिर होता है कि इकबाल ने बेदिल से फ़न ही नहीं सीखा बल्कि इस मुर्शिद कामिल से फ़िक्री तौर पर भी इस्तिफ़ादा हासिल किया है। चुनांचे ये कहना बेजा ना होगा कि अल्लामा इकबाल के नज़रियात की तश्कील में भी बेदिल का काबिल कदर हिस्सा है। इकबाल लिखते हैं, बेदिल और गालिब ने मुझे यह सिखाया कि मगरबी शायरी की इक़दार अपने अंदर समो लेने के बावजूद अपने जज्बे और इज़हार में मशरिकियत की रूह कैसे ज़िंदा रखूँ। नीत्शे और इकबाल। नीत्शे ने PhD डिग्री हासिल करने के बाद अपने मुलहिदाना ख्यालात का प्रचार शुरू कर दिया था।
उसने दावा किया कि वो ईसा के खुदा को दफन करके एक ऐसे खुदा की तलाश में है जो अपने अकलौते बेटे को भेजने के बजाय खुद सामने आए और दुखी अवाम को गमों अंधों से निजात दिलाए। नीचे के ख्यालात में ऐसा इनकलाब आया कि मज़हब और खुदा के खिलाफ उसने इल्म बगावत बुलंद कर दी थी। उसके इस रवैये पर ना सिर्फ जर्मन अवाम बल्कि उसके अजीज़ व अकारीब भी उससे बेजार हो गए थे। नीचे की शायरी में इनकलाबी रंग आ गया। उसने यूरोप के तमाम फ़लसफ़ियों की धज्जियाँ बिखेरनी शुरू कर दी थी। शोपेनहावर, जिसका वो पुरजोश हामी था, अब उसकी नुक्ताचीनी करने लगा और उसे बुद्ध मज़हब का बुज़दिल हामी करार दिया। अफलातून और अरस्तू पर ऐसी जारहाना तनकीद की कि जर्मनी के इल्मी और अदबी हलकों में तहलका मच गया। उसने रूहानियत, इखलाक, ज़मीर, मज़हब, ईमान सब के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया, क्योंकि यही चीज़ें इंसानी ज़िंदगी को कमज़ोरी, बुज़दिली और बिल आखिर तबाही की तरफ ले जाती हैं। मज़हब, कलीसा और तमाम दीनी इदारे फ़ाकुल बशर की राह में रुकावटें हैं। इन रुकावटों को दूर कर देना चाहिए ताकि नस्ल इंसानी आसमान और ज़मीन की तमाम तवानाइयों को हासिल कर सके। ख़ास तौर पर उसने ईसाइयत के ख़िलाफ़ इल्म बगावत बुलंद किया, जिसकी तालीमात बकौल उसके इंसान को बुज़दिल बना देती हैं। आसाबी कमज़ोरी की वजह से उसकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम निहायत हसरत और यास के आलम में गुजरे। इक़बाल के एक फ़ारसी शेर की तशरीह यह है कि नीत्शे ने मसीही फ़लसफ़ा इख़लाक़ पर ज़बरदस्त हमला किया है। उसका दिमाग इस वास्ते काफिर है कि वह खुदा का मुनकिर है, मगर बाज़ इख़लाक़ी नताइज में उसके अफ़कार इस्लाम के बहुत करीब हैं। इक़बाल लिखते हैं, इस ज़मीन पर हुकूमत लाहिया का मफ़हूम महज ये है कि इस दुनिया में बेहतर अफराद पर एक मुश्तमिल एक जमहूरियत कायम हो, जिसका सरबराह तमाम इंसानों से बेहतर फ़र्द हो। ऐसे नज़्बुल ऐनी इंसान का एक तख्लीकी नक्शा नीचे के जहन में ज़रूर मौजूद था, लेकिन बदकिस्मती से इल्हाद और अशराफी तासुबात ने उसको गुमराह कर दिया था। इस इक़्तिबास से इतना मालूम होता है कि इंसान कामिल का जो नक्शा नीचे के जहन में था वो इक़बाल के लिए किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं था। डॉक्टर निकलसन के नाम एक ख़त में लिखते हैं कि बाज़ अंग्रेज़ तनकीद निगारों ने इस सतही तशाबे और तमासुल से जो मेरे और नीचे के ख्यालात में पाया जाता है धोखा खाया है और गलत राह पर पड़ गए हैं। वो यानी डिक्सन इंसान कामिल के मुताल्लिक मेरे तख़य्युल को सही तौर पे नहीं समझ सके। यही वजह है कि उसने गलत बहस करके मेरे इंसान कामिल और जर्मन मुफक्किर के फ़ाकुल बशर सुपरमैन को एक ही चीज़ फ़र्ज़ कर लिया है। मैंने आज से तकरीबन 20 साल कबल इंसान कामिल का जो अक़ीदे पे कलम उठाया था, और ये वो ज़माना था जब ना तो निश्चय के अकायद का गलगला मेरे कानों तक पहुँचा था, ना उसकी किताबें मेरी नज़र से गुजरी थी। खुदी असरार खुदी की तालीम का दारोमदार दो बातों पे है। इसका कायनात का मरकज़ी नुक्ता खुदी या ज़ात है। कुरान करीम में है, अल्लाह जिसके सिवा और कोई माबूद नहीं, वह इक़्तिदार का मालिक और पाक है, अमन देने वाला, निगहबानी करने वाला, ज़बरदस्त खराबी को दूर करने वाला, अज़मत वाला। वो उन अयूब से पाक है जो लोग उसकी तरफ से मंसूब करते हैं। वो अल्लाह है, पैदा करने वाला, ठीक ठाक बनाने वाला और सेहत बख्शने वाला। उसके अच्छे अच्छे नाम हैं। जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है सब चीज़ें उसकी तस्बीह ख्वाह हैं। वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। इस सिलसिले में असरार खुदी में तमहीद के बाद जब असल किताब शुरू हुई तो इसका उन्वान इसी हकीकत की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब ये वाज़ेह करता है कि तमाम वजूद का इन्हिसार खुदी पर है। दूसरा, इंसान के वजूद में यानी ये ज़ात यानी खुदी और मैं हूँ एक मरकज़ी हैसियत रखती है। चुनांचे कमज़ोरियों और कोताहियों के बावजूद इंसान का मामला उम्मीद अफ़ज़ा है। कुरान करीम में 2 जगह मुख्तलिफ जगहों पे मज़कूर है। पहली जगह कहा गया है यानी खुदा ताला उस पर कादिर है कि इंसान को मुद्दत के बाद मुकम्मल शक्ल में ज़ाहिर करे। दूसरी जगह फरमाया है, क्या इंसान ये समझता है कि उसे एक बेकार शय समझ कर छोड़ दिया जाएगा?
वो नाजुक सा वजूद जिसे हम मैं या खुदी कहते हैं, एक हल्के से सदमे से अपनी इंफरादियत गुम कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसका मुस्तकबिल है, और अगर वो चाहे तो इस कायनात में एक मुस्तकिल पायदार वजूद का हामिल हो सकता है, बशर्त ये कि वो एक ख़ास किस्म के लाहिम अमल के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे। खुदा ने इंसान को नेकी और बदी के रास्ते समझा दिए हैं। वो शख्स कामयाब है जिसने अपने नफ्स को फूलने फलने का मौका दिया, और जिसने इसकी सलाहियतों को दबाए रखा वो ज़िंदगी में नाकाम है। वो कायनात का एक हकीर ज़र्रा है, लेकिन इसकी कोशिश होती है कि वो अपने माहौल से हर वो शय हासिल करे जो उसकी पोशीदा सलाहियतों को बरूएकार ला सकती हैं। वो खुदा की सिफ़ात से मुतसिफ होने की पूरी पूरी सलाहियत रखता है। मशहूर रिवायत है, और इस तरह वो इस ज़मीन में खलीफतुल अल्लाह का मुकाम हासिल कर लेता है। असरार खुदी में इस रूहानी इर्तिका की मंजिलें यूँ बयान की गई हैं। अतात, इससे मुराद शरीयत इस्लामिया की मुकम्मल पैरवी है। इसकी मिसाल ऊँट से दी गई है। ज़ब्त नफ्स और नियाबत इलाही, इंसानी खुदी के नशोनुमा और इर्तिका की ये तीन मनाजिल बज़ाहिर नीचे के यहाँ के तीन दर्जों के ममासिल नज़र आते हैं, और इससे बाज़ लोगों ने गलत नतीजा अखज़ किया है। असरार खुदी के नाज़रीन की सहूलत के लिए मैं ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि इसमें जिस रूहानी वजूद यानी खुदी का जिक्र किया गया है, नीचे इस पर यकीन नहीं रखते। इसके लिए नीचे की किताब विल टू पावर जिल्द 2 नंबर ये देखिए। नीचे के नज़दीक इंसानी अना एक गैर हकीकी शय है। कांट अपनी किताब तनकीद अकल महज में इस नतीजे पर पहुंचा कि ज़ात खुदाबंदी बकाए शख्सी और इख्तियार, और इसका हकीकत से इसका कोई रिश्ता नहीं। ताहम इस ज़िंदगी में तजुर्बी तौर पर यह तस्वुरात फ़ायदेमंद हैं। नीचे ने कांट के इन नज़रियात को जूँ का तूँ तस्लीम कर लिया, लेकिन इसके बरक्स एक दूसरे नुक्ता निगाह भी है, और वह नुक्ता निगाह है दाखिली तजुर्बात का। अगर हम अपने दाखिली तजुर्बात और शख्सी वारदात पर भरोसा करें तो ये अना एक हकीकी वाक़े है। इकबाल लिखते हैं असरार खुदी में कि इंसानी अना अगर एक ख़ास तरीक़े ज़िंदगी इख्तियार कर ले तो वो लाफ़ानी हो सकती है, और इस तरह वो हकीकत अज़ली के मुशाहिदा ज़ाती के नूर से मुस्तफ़ीज़ भी हो सकती है। इंसान कामिल या फ़ौक़ुल बशर, निश्चय के फ़ौक़ुल बशर का तसव्वुर सरासर मादियत पर मबनी है। मुमकिन है यूरोपीय अदब में यह तसव्वुर अनोखा हो। अमरीकी मुफ़क्किर एमरसन के यहाँ इस किस्म का तसव्वुर मौजूद था, जिसको वो ओवरमैन या सुपरमैन इंसान बरतर का नाम देता था। उसका ज़्यादा इम्कान है कि नीचे ने यह तसव्वुर इस्लामी या मशरिक़ी अदब से लिया हो और मादियत के रंग में पेश करके इसकी असल हैयत को मस कर दिया हो। नीचे की मादियत, नीचे इस कायनात में किसी रूहानी मकसदियत को तस्लीम नहीं करता। उसके नज़दीक तारीख़ में किसी इखलाक़ी उसूल की कारफरमाई नहीं। अदल, नेकी, फ़र्ज़, मोहब्बत जैसे इखलाक़ी तसव्वुरात बेमायने हैं। इखलाक़ी तौर पर लफ्ज़ खुदी का मफ़हूम उन तमाम तसव्वुरात का हामिल है जो ख़ुद एतमादी, इज़्ज़त नफ्स, बक़ाए ख़ुद वग़ैरह में मुज़मर है। इकबाल ने अपने मुख्तसर तशरीही नोट में इशारतन यह बयान किया है कि इंसानी खुदी में मुख्तलिफ़ सलाहियतें और क़ुव्वतें जौहरी सूरत में मौजूद हैं, और इन क़ुव्वतों और सलाहियतों में नशोनुमा और इर्तिक़ा के लामहदूद इम्कानात मुज़मिर हैं, बशर्त यह कि इंसान एक ख़ास किस्म का तरीक़ा हयात अपना ले। फ़लसफ़ा खुदी का बुनियादी मकसद यही है कि इंसान के अंदर एहसास कमतरी की जगह खुद एतमादी और ख़ुददारी पैदा हो जाए। इंसान अपनी जिस्मानी और जहनी सलाहियतों का सुराग लगा के इर्तिक़ा की इंतहाई मनाजिल तक उन्हें पहुँचाने की कोशिश करे। खुदी के इस्तेहकाम, इस्तेवारी व पायदारी के लिए शिर्क से बचना और खुदा की ज़ात पे कामिल ईमान रखना ज़रूरी है। किसी से सवाल करना गोया अल्लाह की हाजत रवाई में किसी और को शरीक करने के मुतरादिफ है, और शिर्क से इंसानी खुदी को नुकसान पहुँचता है। इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी दरअसल कुरान में गहरे तदब्बुर का नतीजा है। गोया खुदी कुरान की बुनियादी तालीमात में है। फ़िक्र इकबाल के बुनियादी माखज़, इकबाल और कुरान। ख्वाजा हसन निज़ामी को यह ख़त अल्लामा ने
1915 में लिखा था। उसमें यह जुमला काबिल गौर है, मैंने महज कुरान की खातिर अपने कदीम ख्याल को तर्क कर दिया और इस मकसद के लिए मुझे अपनी फितरी और आबाई रुझानात के साथ एक खौफनाक दिमागी और कल्बी जिहाद करना पड़ा। अल्लामा इकबाल ने हमेशा कुरान हकीम की जानिब रुजू किया। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिब कशफ। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारक कुरान होकर। किसे खबर के हज़ारों मुकाम रखता है, वो फ़क़र जिसमें है बेपर्दा रूह कुरानी। वो फ़क़र जिसमें रूह कुरानी बेपर्दा है, यानी जो कुरानी तालीमात के मुताबिक है। इसके अहवाल व मुकाम की तशरीह यूँ करते हैं, यही मुकाम है मोमिन की क़ुव्वतों का यार, इसी मुकाम से है आदम है ज़िल्ले सुबहानी। ये जबरो कहर नहीं है ये इश्क़ो मस्ती है, कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहाँ बानी। किया गया है ग़ुलामी में मुब्तला तुझको, कि तुझसे हो न सकी फ़क़र की निगहबानी। इक़बाल के नज़दीक मोमिन की सारी फरासत और उसकी सारी बसीरत ना सिर्फ कुरान हकीम की मरहूम मिन्नत है, बल्कि वो समझते हैं कि मोमिन खुद सरापा कुरान है। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। फितरत के सुरूद असली उसके शबो रोज़, आहंग में यकता सिफ़ते सूरह रहमान। मगरब ज़दा जहनों के लिए जो कुरान हकीम को 1400 साल पुराना मजहबी सहीफ़ा समझते हैं, शायद ये बात हैरत का बाइस हो कि अल्लामा इकबाल जो कुरानी फ़िक्र पर ही नहीं बल्कि मगरबी फ़लसफ़े पर भी गहरी नज़र रखते थे, कुरान हकीम को ना सिर्फ ज़माने हाल के मसाइल का हल समझते हैं, बल्कि कुरान के बारे में उनका नज़रिया ये था कि कुरान इंसान के मुस्तक़बिल का आइन है। ये एक ऐसा दस्तावेज़ है जो हर अहद में इंसान की रहनुमाई एक जदीद अहद की तरफ करती है। चुनांचे तश्कील जदीदुल अलहयात इस्लामिया के पहले खुतबे में फरमाते हैं, जिस कदर इंसान का ज़ौक़ व वजदान और इखलाक और रूहानियत तरक्की करते जाएंगे, इसी कदर उस पर कुरानी मतालिब अश्कार होते जाएंगे। एक और जगह लिखते हैं, कुरान में हो गौतज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। चुनांचे कुरान तमाम इस्तेहसाली क़ुव्वतों के लिए पयाम मौत है और बेबसों का मददगार है। कुरान और तकरीम इंसानी। कुरानी तालीमात में तकरीम इंसानी का पहलू इक़बाल के फ़लसफ़ियाना गौर व फ़िक्र के लिए सबसे ज़्यादा बसीरत अफ़रोज़ और इनकलाब आफ़रीन साबित हुआ, क्योंकि इक़बाल के नज़रिए खुदी की बुनियाद भी इसी तसव्वुर से वाबस्ता है। अल्लाह ताला ने बनी आदम को इस कायनात में अपना नायब बना के भेजा है और कुरान में इसके लिए एक जुर्रत आमोज़ और हयात बख्श पैगाम भी है। इक़बाल लिखते हैं, है तेरे तसर्रुफ़ में ये बादल ये घटाएं, ये गुंबद अफलाक ये खामोश फ़ज़ाएं, ये कोह ये सहरा ये समंदर ये हवाएं, थी पेश नज़र कल तो फरिश्तों की अदाएं, आईने अय्याम में आज अपनी अदा देख। कलाम इक़बाल का एक ख़ास मौजू तकरीम इंसानी है। कुरान करीम में इंसान की इनफरादी शख्सियत, खुदी की फ़जीलत और अज़मत को मुख्तलिफ़ पैराओं में बयान किया गया है। ज़ात बारी ताला का फ़रिश्तों को यह हुक्म कि आदम को सजदा करो महज इस्तारा नहीं बल्कि इस हकीकत का मज़हर है कि इंसान की खुदी किस कदर काबिल एहतराम है। इस बारे में चंद आयत के हवाले दर्ज झैल हैं। बेशक इंसान को हमने बेहतरीन पैमाने के मुताबिक पैदा किया। इंसान का इस्तेकाक सिर्फ उसकी सही और कोशिश की हद तक है। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत हरगिज़ नहीं बदलता जब तक कि वो ख़ुद अपनी हालत को बदलने के लिए जद्दोजहद ना करे। तुम्हारे पास देखने के लिए बसीरत की रोशनियाँ आ गईं, बस जिसने बसीरत से काम लिया और देखा तो उसने अपनी ज़ात के लिए किया, और जो बेबसीरत रहा तो उसने भी अपनी ज़ात के लिए ऐसा किया। अब यहाँ इन आयात के हवाले दर्ज किए जाते हैं जिनमें इंसानी अज़मत और तकरीम का मज़मून मुख्तलिफ़ पैराओं में बार बार दोहराया गया है। अल्लाह ताला की नियाबत व खिलाफत और फरिश्तों पर इंसान की बरतरी। इंसानी ज़िंदगी बामकसद है। इंसान साहिब खुदी व इरादा है।
इंसान एक जिम्मेदार हस्ती है जिसने अल्लाह ताला के बारे अमानत को उठा लिया है, जिसे उठाते से सभी आजिज़ आ गए। खुदा ने कायनात की हर चीज़ इंसान के मुतई मुसख्खर बनाई है। इंसान को उसकी कोशिशों का सिला मिल के रहता है। इंसानी ज़िंदगी एक वहदत है, हरकत और जिहाद से ज़िंदगी की तक़वियत, हर मामले में गौर व फिक्र करना और ज़ाती और इज्तिमाई मुहासबे पर नज़र रखना। इंसान अपनी पैदाइश और मर्तबे के लिहाज से अफजल है, लेकिन तकमील इंसानियत के लिए अमल व किरदार की ज़रूरत है। कुरान हकीम में खुदी के लिए नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, चुनांचे खुदा ने खुद अपनी ज़ात के लिए नफ्स का लफ्ज़ी इस्तेमाल किया है। मसलन अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात पर रहमत लाजिम की है, तुम्हारे रब ने अपनी ज़ात पर रहमत लाजिम फरमाई है। कुरान करीम में इंसान की खुदी के लिए तो नफ्स की इस्तिलाह बहुत आम तौर पर इस्तेमाल की है, और नफ्स या ज़ात से मुराद इकबाल की इस्तिलाह में खुदी ही है। जिसने हिदायत को इख्तियार किया तो अपनी ज़ात के लिए किया। जो अमले साले करेगा तो उसका फ़ायदा उसी की ज़ात को पहुँचेगा। जिसने गुनाह का इक्तिसाब किया उस अमल का वबाल खुद उसी की ज़ात पर है। इन तमाम आयात में नफ्स या खुदी को इखलाकी मफहूम से पाक मानते हुए एहसास नफ्स या तय्युन ज़ात के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगरचे फ़लसफ़ा खुदी का माखज़ कुरान मजीद की आयात हैं, लेकिन बाज़ हज़रात ने मगरबी हुक्मा मसलन नीत्शे और फित्शे वगैरह की फ़लसफ़ा खुदी का माखज़ करार दिया था। इकबाल और रूमी 1207 से 1273 का अहद मुसलमानों के लिए नहायत ज़िल्लत और ज़वाल का दौर था। एक तरफ सलीबी जंगों का आगाज़ हो चुका था, जिसके बाइस फ़लस्तीन और दीगर नवाई इलाके यूरोप के वैशी फ़ौजियों से पामाल हो रहे थे। दूसरी तरफ मंगोलों के ज़ालिमाना हमलों से हर तरफ तबाही और बर्बादी का होलनाक समा दरपेश था। चंगेज़ और हलाकू की गारत गरी से खिलाफत बगदाद हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। हिस्पानिया में भी मुसलमानों की अजीम सल्तनत का चिराग गुल हो गया था। लाखों उलमा कत्ल हो गए थे। इल्म हिकमत के बेशुमार गज़ीने मदारिस और कुतुब खाने की बर्बादी से मुस्तक़बिल में इल्मी तरक्की की राहें मसदूद हो गई थी। गोया हाल बिल्कुल तबाह हो गया था और मुस्तक़बिल में भी उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती थी। इस जहनी मायूसी और इल्मी कम मायगी के दौर में रूमी ने इस्लाम की नई ताबीर पेश की, जिसमें एक तरफ उस वक्त तक की तमाम इल्मी फतूहात की मदद से इस्लाम का एक ऐसा मंजरनामा पेश किया जो जहनों को मुतमईन कर सके, और दूसरी तरफ उन लोगों के दिलों को गरमाया जो ज़िंदगी के इस मायूस किन माहौल में जुर्रतमंदाना कदम उठाने को तैयार थे। मसनवी की यही दो खूबियाँ थीं जिन्होंने इकबाल को रूमी का गर्विदा बना दिया था। 20वीं सदी में भी हालात मायूस कुन थे, लिहाजा इन हालात में मुर्दा और अफसुर्दा दिलों में ज़िंदगी की रूह फूकने के लिए इकबाल ने रूमी के कलाम से इस्तिफ़ादा करते हुए इस्लाम की एक ऐसी ताबीर पेश करने की कोशिश की जिसमें इल्म व हिकमत और इश्क व जुनून की हम आहंगी पाई जाती है। रूमी फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ दोनों के असरार और रमूज़ से वाकिफ़ थे, लेकिन उनका हयात बख्श फ़लसफ़ा हिकमत कुरानी से पूरी तरह हम आहंग है और उनका तसव्वुफ़ खालिस इस्लामी तसव्वुफ़ है। चुनांचे इकबाल ने जाबजा रूमी से अपनी अक़ीदत का इज़हार किया है। पीर व मुरीद के उन्वान से बाले जिब्रील में एक तवील नज़म है जिसमें मुरीद हिंदी यानी इकबाल पीर रूमी से मसाइल हयात के बारे में मुख्तलिफ सवालात करता है और उसके जवाब में रूमी के कलाम से रहनुमाई हासिल की है। इकबाल और रूमी के यहाँ इश्क का तसव्वुर एक मरकज़ी हैसियत रखता है। रूमी इश्क को तमाम कायनात की रूह रवां और उसका मुब्दा व मुंतहा समझता है। इश्क एक इर्तिक़ा कोश जज्बा है जिसकी बदौलत सारी कायनात में हरकत व ज़िंदगी है और हर शय अपनी असल की तरफ ऊद करने के लिए बेताब है। इश्क के जज्ब व कशश से कायनात की कसरत में वहदत का रब्त कायम है। इश्क व अक़ल की बहस इकबाल की तरह रूमी का भी महबूब मौजू है। मसनवी रूमी के शारीन ने उन्हें वहदतुल वजूदी साबित करने की सही बेजा तो की है, लेकिन दर हकीकत वो वहदतुल शहूद के कायल थे। वहदतुल वजूद का नज़रिया कायनात को बातिल और हीच करार देता है, लेकिन रूमी इर्तिक़ाई सूफ़ी थे। सूफिया अक़ीदा वहदतुल वजूद के ज़ेर इंसान को मजबूर महज मानते हैं, लेकिन रूमी इख्तियार के कायल हैं। वो फरमाते हैं कि जिसको तकदीर कहते हैं वो दर हकीकत क़वानीन हयात का नाम है। अमल
इख्तियार से सरजद होता है, लेकिन इसके नताइज तकदीरी यानी उसूल कुदरत के मुताबिक हैं जो अटल होते हैं। रूमी ने तर्क दुनिया और रहबानियत को खिलाफ इस्लाम करार देते हुए जाबजा अमल की तलकीन की है। आफताब के सामने शमअ की रोशनी बिल्कुल मानिंद पड़ जाती है, अगरचे शमअ जलती रहती है। इसी तरह एक जगह आतिश व आहन की मिसाल पेश की। लोहा जब आग में गर्म हो जाता है तो आग का रंग और उसकी सिफात इख्तियार करके बिल्कुल आग बन जाता है, ताहम उसका असल वजूद बरकरार रहता है। इंसान की शख्सियत या खुदी भी सिफात इलाही से मुतसिफ होने की वजह से ज़ात इलाही में फ़ना नहीं होती, उसका वजूद बरकरार रहता है। बकौल इकबाल, हाथ अल्लाह का बंदा मोमिन का हाथ, गालिब व कार आफरी कार कुशा कार सास। मौलाना रूमी ने इंसान कामिल का तस्वुर भी पेश किया है, जिसे वो कहीं मर्द हक, कभी मर्द खुदा और शेर खुदा कहते हैं। रूमी का ये इंसान कामिल आम इंसानों से इतना बुलंद है कि दीगर इंसान इसके मुकाबले में दरिंदों के बराबर हैं। इकबाल ने पीर रूमी से बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया है। वहीं ये हकीकत भी आश्कार हो जाती है क्योंकि गुज़िश्ता 600-700 बरस बाद इकबाल ने रूमी के पैगाम की तजदीद की और उनके अफकार को हयात नौ बख्शी। खुदी और बेखुदी। मुख्तसर ये कि इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी महज उनके फ़िक्र व तख़य्युल का नतीजा ना था, बल्कि उस फ़लसफ़े की तश्कील में उन सियासी और समाजी अवामिल का भी हाथ है जो उस अहद के हिंदुस्तान में बरसरे कार थे। इंसान कायनात में खुदा का नायब और खलीफा है। कुरान के मुताले से इकबाल इस नतीजे पर पहुँचे कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद तस्खीर फितरत है ताकि वो नियाबत इलाही का फ़र्ज़ अदा कर सके। इस्लाम ने अज़मत आदम का तसव्वुर पेश करके इंसान के अंदर एतमाद नफ्स पैदा करने की कोशिश की। इस्लाम में तौहीद का अक़ीदा भी अज़मत आदम के तसव्वुर से वाबस्ता है। खुदा के सिवा किसी ताकत से इंसान को मरूब या मगलूब ना होना चाहिए। कौम में ज़िंदगी की रूह फूकने के लिए मुख्तलिफ़ तदबीरें सोची गईं। किसी ने मगरबी तालीम का नुस्खा तजवीज़ किया, किसी ने कदीम तर्ज की दीनी तालीम को राह निजात समझा, लेकिन इकबाल ने असल मर्ज़ की सही तशख़ीस की। मुसलमान एक नफ्सियाती मर्ज़ में मुब्तला थे। इकबाल ने महसूस किया कि जब तक ज़िंदगी के मुताल्लिक़ लोगों का ज़ाविया नज़र ना बदलेगा, उस वक्त तक कोई इनकलाब नहीं पैदा हो सकता। जदीद नफ्सियात का सबसे बड़ा इंकशाफ यह है कि ज़िंदगी के मुताल्लिक़ ज़ाविया निगाह बदलने से तमाम ज़िंदगी बदल जाती है। इकबाल इसीलिए हकीमुल उम्मत के लक़ब से याद किए जाते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के जहनों में एक इनकलाब पैदा कर दिया था, कौम की नफ्सियाती ख़राबियों की इस्लाह की, इस्लामी ज़िंदगी का सही तसव्वुर पेश किया। सूफ़ियों ने नफ़ी खुदी की तालीम देकर मुसलमानों को बेअमल व मुर्दा दिल बना दिया था। इकबाल ने अज़बात खुदी के ज़रिए एक नई रूह फूंक दी सियासी ग़ुलामी के दौर में, जबकि मुसलमानों पर हर दर्जे की मायूसी तारी थी, उनमें ख़ुद एतमादी और यकीन महकम की ताकत पैदा की। एहसास कमतरी अफराद की तरह अक़वाम के लिए मौलिक साबित होता है। इकबाल ने इस ख़तरे को महसूस किया और अफराद मिल्लत के एहसास खुदी को उभारा। यही कमाल है तमसील का कि तू ना रहे, रहे ना तू, तो ना सोज़े खुदी ना साज़े हयात। हरीम तेरा खुदी गैर की माज़ल्ला, दोबारा जिंदा ना कर कारोबार लातो मनात। खुदी का तसलसल हयात दीनवी के बाद भी कायम रहता है। अगर खुदी एक लाजवाल हकीकत ना हो तो फिर ये नुक्ता हयात माबादल ममात की हकीकत को समझने के लिए बतौर एक तमीद किस तरह काम दे सकता है। जिंदगानी है सतफ, कतरे नीसा है खुदी। वो सदफ क्या है जो कतरे को गहर कर न सके। हयात व मौत नहीं अल्तफात के लायक, फ़कत खुदी है खुदी की निगाह का मकसूद। ये मौज नफ्स क्या है, तलवार है। खुदी क्या है, तलवार की धार है। फरिश्ता मौत का छूता है गो बदन तेरा, तेरे वजूद के मरकज़ से दूर रहता है। वजूद का मरकज़ और वहदत विजदानी या शऊर का रोशन नुक्ता क्या है। यही खुदी जो हकीकत के एतबार से मुज़मिर और अमल के एतबार से ज़ाहिर है। फितरत और इंसान की बाहमी आवेज़ी से ज़िंदगी के तारपूत में जो तनाव पैदा होता है, इसी को खुदी से ताबीर किया गया है। गर्ज़ ये कि ज़िंदगी की ये दाखिली मरकज़ी कैफियत यानी तनाव एक फ़ाल क़ुव्वत है और उसका हर अमल वजूद हर हाल में अमल का मोहताज है।
जहाँ हरकत मादूम होगी या मसालहत पाएगी वहाँ ये तनाव भी मादूम होगा। वजूद क्या है? फ़क़त जौहर खुदी की नमूद कर अपनी फ़िक्र के जौहर है बेनमूद तेरा। अजब मज़ा है मुझे लज्जत खुदी दे के, वो चाहते हैं कि मैं अपने आप में ना रहूं। इंसान इंसान है और खुदा खुदा, एक खालिक है दूसरा मखलूक। इंसान की अपनी बिल्कुल जुदागाना शख्सियत और इनफरादियत है। अपनी शख्सियत और इनफरादियत को दर्जे कमाल तक पहुँच सकता है और बिल आखिर वो इंसान कामिल के मनसबी उस्मा पे फाइज हो सकता है। बकौल इकबाल, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इंसान का मर्तबा असल में इस्लाम की तालीम के मुताबिक यही है। मताए बेबहा है सोज़ व साज आरजूमंदी, मुकाम बंदगी देकर नालूं शान खुदाबंदी। अपनी खुदी को फना करके खुदा या अनाए मुतलिक में जम हो जाने के हरगिज़ कायल नहीं थे और मुकाम अब्दियत या मुकाम बंदगी को तर्क करके शान खुदाबंदी कबूल करने के लिए कतई राज़ी नहीं थे। वहदतुल वजूद के ज़ेर असर सूफिया कायनात की नफ़ी के साथ साथ अपनी हस्ती को भी हीच करार देते हैं। उनके अक़ीदे में हयात इंसानी की आयत खुदाया हस्ती मुतलिक में फ़ना होकर बका का दर्जा हासिल करता है। लेकिन अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इंसान की हस्ती हक़ है। एक तू है कि हक़ है इस जहाँ में, बाकी है नमूद सी माई। हक़ बात को लेकिन मैं छुपा कर नहीं रखता, तू है तुझे जो कुछ नज़र आता है नहीं है। नज़रिया खुदी इकबाल के फ़लसफ़े और फ़िक्र का मरकज़ी नुक्ता है। अपनी असलियत से ओ आगा ए गाफिल के तू, क़तरा है लेकिन मिसाल बहर बेपयां भी है, क्योंकि गिरफ्तार तिलिस्म ही जो मक़दारी है तू। देख तो पोशीदा तुझ में शौकत तूफ़ान भी है, हिफ्त कशूर जिससे हो तस्खीर बेतेग व तफंग। तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामा भी है, तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंगिए दामा भी है। खुदी के साज में है उम्र जावेदा का सुराग, खुदी के सोच से रोशन है उम्मतों के चिराग। तरबियत खुदी के मराहिल। अल्लामा इकबाल ने खुदी की तरबियत के 3 मराहिल बयान किए हैं: अताअत, ज़ब्त नफ्स और नियाबत इलाही। अताअत के दायरा वही है जो कुरान हकीम ने मुअय्यन किया है, यानी अल्लाह की अताअत, उसके रसूल की अताअत। ज़ब्त नफ्स से मुराद वही सिफ़त है जिसे कुरान हकीम की ज़बान में सब्र कहा गया है और बार बार सब्र की तलकीन की गई है और फरमाया गया है अताअत में कामिल होने के बाद ज़ब्त नफ्स या सब्र से मुराद यह है कि कमाल अताअत से इंसान फितरत की मख्फी और ज़ाहिरी क़ुव्वतों पर गालिब आ जाता है। तीसरा मरहला नियाबत इलाही का है। दरअसल ये मरहला भी और मंजिल, क्योंकि इंसान के लिए महराज कमाल भी है कि नियाबत इलाही के मुकाम पर फाइज होकर इरशाद इलाही के मुताबिक इन्नी जाइलुन फिल अर्दुल खलीफा। और बकौल इकबाल, नायब हक़ सिर्फ इंसानों ही पर हुक्मरान नहीं होता बल्कि तमाम मखलूक़ात, बल्कि जुमले अनासिर भी इसके ग़ुलाम हो जाते हैं। तक़दीर के पाबंद जमादात व नबातात, मोमिन फ़क़त अहकाम इलाही का है पाबंद। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। क़हारियो गफ़ारियो क़ुद्दूसियो जबरूत, ये 4 अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। मर्द मोमिन अल्लाह की ज़ात पे कामिल ईमान की बदौलत अज़्म इस्तिक़लाल और नाकाबिल शिकस्त जुर्रत व हिम्मत का हामिल होता है। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का? निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफ़ान। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई। दो नीम उनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। शहादत मतलूब व मकसूद मोमिन, न मालिक गनीमत न किश्वर कुशाई।
खाकी और नूरी निहात बंदा मौला सिफात, हर दो जहां से गनी उसका दिल बेनियाज। इकबाल ने सच कहा है, ये फ़क्र मर्द मुसलमान ने खो दिया जब से, रही ना दौलत सलमानियों सुलेमानी। शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी इंसान कामिल के मुतालिक लिखते हैं कि तख्लीक कायनात का सबब हकीकत मोहम्मद ये है, और जिस तरह इंसान तमाम कायनात में अशरफ व अकमल है, इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में अशरफ व अकमल हैं, और हकीकत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान कामिल है। इकबाल और गोयटे। क़याम मशरिक़ की तसनीफ़ का मुहर्रिक जर्मन हकीम गोयटे है। ख्वाजा हासिफ के अलावा गोयटे अपने ख़यालात में शेख अत्तार, सादी, फिरदौसी और आलम इस्लाम के लिटरेचर के भी ममनून है। गर्ज ये कि मगरबी दीवान की वसातत से गोयटे ने जर्मन अदबियात में अजमी रूह पैदा करने की कोशिश की। गोयटे का कौल है कि ज़िंदगी के हाथों बैत हो चुका हूँ, जो बज़ाते खुद एक मकसद जलील है, करके बैत हयात के हाथों हामिल मकसद जलील हूँ मैं। गोयटे का नज़रिया हयात वहदतुल वजूदी नक़्ते नज़र से रंगा हुआ था। इकबाल और गोयटे दोनों के यहाँ इंसानी शख्सियत के इर्तिका का रास्ता मुस्तकिल और मुसलसल तख्लीकी जद्दोजहद से होकर गुजरता है। दोनों की हैसियत मशरिक़ और मगरिब के दरमियान राब्ते के पुल की सी है। इकबाल ने मगरिब को मशरिक़ से और गोयटे ने मशरिक़ को मगरिब से गले मिलाने की कोशिश की। इस अमल के दौरान में दोनों ने अपनी शनाख्त बरकरार रखी, अगरचे बिलाखिर इकबाल ज़्यादा मशरिक़ी रहे और गोयटे निस्बतन कमतर मगरबी साबित हुए। इकबाल मगरबी साइंस, टेक्नोलॉजी और मादी तरक्यात के कदर शनास ज़रूर थे, लेकिन समाजी और माशी निज़ाम में मगरिब की वतनियत, नस्लियत, सरमायादारी, मलूकियत से कम और फस्तायत या इश्तराकियत से बहुत कम ही मुतासिर हो सके। उन्होंने महसूस किया कि नस्ली, जोग्राफियाई, लसानी और इक़्तिसादी तफ़रक़े इस इंसानी वहदत के तसव्वुर को पारा पारा करेंगे जिनसे उनकी गहरी वाबस्तगी है। मशरिक़ से गोयटे की इतनी दिली अक़ीदत मगरिब से उसकी मायूसी और बेजारी का नतीजा है। मगरिब पहम, बदनिज़ामी और हंगामों में मुब्तला होकर इंसानी हमदर्दी की गर्मजोशी से महरूम था। गोयटे के जहन व मिजाज की सकाफ़ती बुनियाद इकबाल के मुकाबले में वसीअतर थी। वो मगरिब व मशरिक़ की कई ज़बानें जानता था, खुसूसन अरबी और फ़ारसी ज़बान और अदब के बारे में उसकी दिलचस्पी हैरत अंगेज़ थी। रूमी के बाद इकबाल सबसे ज़्यादा गोयटे से मुतासिर हुए। इकबाल गोयटे से कहीं ज़्यादा माशरे और कौम के बारे में ताल्लुक़ के खातिर रखते थे। इकबाल को जिस बात ने गोयटे की तरफ माइल किया वो गोयटे का इंसानी शख्सियत के इर्तिका से वालहाना लगाव था। इकबाल के नज़दीक फ़न वही है जो ज़िंदगी बख्श हो और ज़िंदगी का तर्जुमान हो, जो मुर्दा अफसुर्दा जज्बात को हरकत में लाए, जो बुलंद नज़्बुल ऐन के लिए जीना और मरना सिखाए। हकीकी फ़नकार वो है जो अपने फ़न को कौमी अमराज के दफ़ा का ज़रिया बनाए। गर हुनर में नहीं तामीर खुदी का जौहर, वाए सूरत गरी और शायरी और नाओ सुरूद। इकबाल के तसव्वुर फ़न में एक तरफ मकसद की बुलंदी का दर्स मिलता है और अपने फ़न की परवरिश खून जिगर से करने की ज़रूरत है। रंग हो या खश्त संग, चंग हो या हरफ सूद, मुआज़ा फ़न की है खून जिगर से नमूद। कतरे खून जिगर सिल को बनाता है दिल, खून जिगर से सदा सोज़ो सुरूरो सुरूद। नक्श हैं सब ना तमाम खून जिगर के बग़ैर, नगमा है सौदाए ख़ाम खून जिगर के बग़ैर। इकबाल अदब बराए अदब और फ़न बराए फ़न के नज़रिए के सख्त मुखालिफ हैं। शायर और अदीब का मनसब ये नहीं कि वह ज़िंदगी की आजमाइशों से राह फ़रार इख्तियार करे, बल्कि उसे जुर्रतमंद और हौसलामंदी से ज़िंदगी के आलाम और मसाइब का मुकाबला करना चाहिए। इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी में जज्बा इश्क़ को बड़ी अहमियत हासिल है, जो खुदी के तख्लीकी जवाहिर और मख्फी सलाहियतों को मुतहर्रिक व मुनकशिफ कर देता है। अक़ल के पास ख़बर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। गुज़र जा अक़ल से आगे कि ये नूर चिराग राह है, मंजिल नहीं है। अक़ल को तनक़ीद से फ़ुर्सत नहीं, इश्क़ पर आमाल की बुनियाद रख। इकबाल ने खुदी की तरबियत और तक़वियत के लिए सख्त कोशी, मुहिम जोई और ख़तरा पसंदी पर जोर दिया है। हर लहज़ा नया तूर, नई बरक़े तजल्ली, अल्लाह करे मरहले शौक़ ना हो तय।